अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र सदर। आज की ये पत्रकार परिषद का मकसद है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने पिछले 12 साल में बड़े अच्छे पैमाने पे वक्फ तहफ़्फ़ुज़ के लिए NRC पे और सिविल कोड पे और सभी जितने भी मुस्लिम मसाइल थे उसके ऊपर अच्छी तरह से काम किया। वक्फ बोर्ड के अंदर तकरीबन 2016 से हमने उसके ऊपर नज़र रखी और वक्फ बोर्ड के जो भी काम चेयरमैन या सदस्य के मार्फत किए गए हमने बारीकी से उसको देखा है। सबसे पहला अच्छा काम महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाद मिर्ज़ा ने ये किया कि 2023 के अंदर कोरम जो उनकी कमेटी है, पूरी जो उनकी टीम है, उसके अंदर 51A, 52 और 54 ये ठराव पारित कर दिया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे नाजायज़ कब्जे नहीं होंगे और 52 में सज़ा का प्रावधान है कि 2 साल की सज़ा है। ऐसे जब प्रस्ताव 2022-23 में मंजूर हो गया तो कहीं गुने दाखिल हुए, उससे कहीं ज़मीन वक्फ बोर्ड को वापस मिलने का रास्ता हमवार हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक और मीटिंग ली उनकी टीम ने और SRT से जांच करने की बात की कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो नाजायज़ है उसके ऊपर SRT से जांच करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम चालू है। और पूरा कोरम ये वारी को मिला है वक्फ बोर्ड को, 7 सदस्य, एक चेयरमैन, एक CEO। ये सब मिलने के बाद वक्फ बोर्ड के अंदर एक परिवर्तन आया है। कहीं वक्फ प्रॉपर्टी की इनकम बढ़ गई है, यानी ये कोरम आने से जो अभी ऑडिट था, जो ऑडिट लोग भरते थे नहीं भरते थे, CEO साहब जो आए अभी उन्होंने सभी 7 से 8 हज़ार लोगों को नोटिस भेज दी कि भाई आप अपना अपना ऑडिट दाखिल करो। कहीं 10 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 100 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 50 एकड़ ज़मीन है, तो सारे लोग अभी आने लगे हैं और वक्फ बोर्ड की इनकम में इजाफा हो गया। और अभी कई अहम फैसले जनरल बॉडी में उन्होंने लेकर वक्फ सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी वक्फ बोर्ड एक अच्छा काम करेगा। वक्फ बोर्ड के पास वजाद मिर्ज़ा साहब के पास इम्तियाज़ जली साहब जैसे खासदार, फौजिया खान मैडम, तुम्हारे मुदस्सिर लांबा, ये नीचे के तो 7 सदस्यीय कमेटी के लोग हैं, ये भी अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं और हर महीना 2 महीने को मीटिंग लेकर, आज भी उनकी मीटिंग है और मीटिंग में कई अहम फैसले होते हैं। उलमा बोर्ड ने अभी तक जो महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबे किए थे, हमारे कहीं मुतालबे मंजूर हुए, कुछ बाकी है। अभी कुछ पूछना है, पूछिए आप। ये पूछना है कि वक्फ प्रॉपर्टी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो आप लोग काम कर रहे हैं, मगर वक्फ इसलिए बना था मिस्किनों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों की माली मदद के लिए, इसके लिए क्या बने? नहीं, बात ऐसी है कि वक्फ का जो अभी हालात बन रहे हैं उसमें ऐसे हालात आने वाले हैं कि गरीब, यतीम और मिस्किनों की भी मदद होंगी, लेकिन उसके लिए वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है वो काम कर रही है वजाद मिर्ज़ा साहब की, और बहुत जल्दी उसके ऊपर भी फैसला होने वाला है। क्योंकि अभी वक्फ बोर्ड पहले जैसा नहीं रहा, अभी 60 लोगों की भर्ती के लिए उन्होंने काम किया है और जैसी जैसी इनकम बढ़ेगी वैसी वैसी उसके ऊपर जब पैसा आएगा जब भी तो आप नियोजन कोई तो कुछ ना करेंगे ना। हमने तो सुना कि हज़ारों करोड़ रुपए उनके पास जमा है, हज़ारों करोड़ रुपए उनके पास जमा है, ऐसा सुने। देखिए, बात ऐसी है कि सारी चीज़ें एकदम नहीं होती है। अभी जब 2002 में विलासराव देशमुख ने ठराव पारित लेकर चैरिटी में जितने मस्जिद, कब्रस्तान, दरगाह थी वो वक्फ बोर्ड के अंदर आ गई और आज 36 ज़िलों के अंदर वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। पहले मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड था, अभी बहुत जल्दी वक्फ बोर्ड में नया परिवर्तन आएगा। ऐसा चेयरमैन साहब ने जो काम किया उसमें शादी खाने बन रहे हैं और शादी खाने बन के वहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं। आज उसकी जगह जो है ये भी वक्फ बोर्ड की आपके सामने मिसाल है। अगर वक्फ बोर्ड ने काम नहीं किया होता तो इतना बड़ा हज बना होता क्या? अभी आपने कहा है इनकम बढ़ गई, अभी कहा है आपने क्या इनकम बढ़ गई, उत्पन्न बढ़ गया है वक्फ बोर्ड का, बढ़ गया ना, भी पूरा हो गया, तो कुछ आंकड़ेवारी है क्या आपके पास कितना इनकम बढ़ा? नहीं, आंकड़ेवारी कैसा है, वक्फ बोर्ड नहीं है। हम खाली एक अंदाजे से ये बता रहे हैं कि 36 ज़िलों के जो ऑडिट पहले नहीं आते थे, पहले औरंगाबाद, मराठवाड़ा की हद तक आते थे, 36 ज़िलों से मस्जिद, कब्रस्तान के ऑडिट आने लगे हैं और उसका कोई ऐसा एग्जैक्टली हमने अभी उसका पूरा हिसाब हमारे पास नहीं है।
कल ही अंसारी साहब ने प्रेस देके बताया कि कुछ काम हो नहीं रहे हैं, एक सीओ भी नहीं मिल रहा है वहाँ पर, उसके बारे में। नहीं देखिए, अभी बात ऐसी है, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनको अच्छा बोलना चाहिए। अभी हम जो देख रहे हैं, मैं यार जावेद सौदागर हमारे जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, सीओ साहब जो अभी आए हुए हैं नए, क्या नाम है, तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब जो आए हुए, ये जो आते हैं तो रात के 11-12 बजे तक बैठ रहे हैं, और रात के 12 बजे 11 बजे पूरे एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। ये सीओ, ये कमेटी, नीचे के लोग बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम, डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा, ये बेमिसाल काम कर रहे हैं। ये अल्पसंख्यक मंत्री जो भी नए बने हैं अब्दुल सत्तार साहब, इनके अंडर में ये आता है वक्त, तो क्या आपको उम्मीद है अब्दुल सत्तार साहब से कि वो हिसाब दिला पाएंगे? नहीं, बात ऐसी है कि वक्फ जो अल्पसंख्यक मंत्री है, वक्फ बोर्ड के कानून के हिसाब से सारे अधिकार जनरल बॉडी को है। महाराष्ट्र हुकूमत सिर्फ राय दे सकता है, डिसीजन लेने का काम भी इनका है जनरल बॉडी में। मेन पावर वजाद मिर्ज़ा साहब उनके 7 कोरम को है। हुकूमत के पास इसका कोई ऐसा अथराइज तो नहीं है, जो कमेटी बोलेगी वही होगा। जो आपके ग्रुपबाजी का जो दिख के आ रहा है कि अलग अलग ग्रुप अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं वक्त को लेकर, जैसा परसों की एक प्रेस का बात हुई है अंसारी साहब की, आपने आज एक प्रेस ली, तो आप लोग एक जगह मिलकर क्यों नहीं काम कर रहे? देखिए, बात ऐसी है, हर इंसान का अलग अलग बात होती है, अलग अलग ख्यालात होते हैं, और वो अपने ख्यालात यूट्यूब चैनल के सामने या फिर मीडिया के सामने बोलते हैं। और ये लोकशाही देश है, इसमें एक जगह आने का सवाल नहीं आता, क्योंकि एक तंजीम जब काम करती है तो उसकी विचारधारा अलग होती है, एक तंजीम काम करती है उसकी विचारधारा अलग होती है। हम 2016 से काम कर रहे हैं। सवाल थे कि जालना की कुछ ज़मीन के, जालना की काली मस्जिद के, उसके ऊपर वक्त काम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं देखिए, बात ऐसी है, अगर आप काली मस्जिद की बात कर रहे हैं तो 50 साल पहले कब्ज़ा हुआ, आप जालना की बात करें 40 साल पहले कब्ज़ा हुआ, और अचानक आप आज बात कर रहे हैं उसकी, तो उसका भी पर्याय ये है कि हम जनरल बॉडी के पास जाए, आप वक्फ बोर्ड के लोगों को सम्मति से ले। वक्फ बोर्ड के पास 51, 52, 54 कार्रवाई करने के अधिकार है। ये स्पेशल अधिकार डॉक्टर वजाद मिर्ज़ा ने जनरल बॉडी में पास करके लिए। रास्ता हमवार हो सकता है ना, लेकिन 40 साल का कब्जा एक दिन में हट जाएगा, ये हो नहीं सकता। मसला ये है कि वक्फ बोर्ड के पास पुलिस फोर्स नहीं है अतिक्रमण हटाने के लिए। अगर वक्फ बोर्ड चाहे भी कि कहीं अतिक्रमण हटाना है तो उसको महीनों गिनती चक्कर मारना पड़ते हैं। तो अंसारी साहब का ये कहना है कि आपकी जब बोर्ड की मीटिंग है, वो मीटिंग के अंदर उनके जो कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर अगर वो चर्चा नहीं होती है तो आपको वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबरान हैं उनके घर पर जाकर वो नहीं, बात ऐसी नहीं है। देखिए, अभी आप बता रहे कि वक्फ बोर्ड के अंदर मीटिंग चालू है, उसके अंदर उनका एजेंडा है कि चेंज रिपोर्ट उन्होंने काफ़ी हद तक की है। वजाद मिर्ज़ा साहब ने मेरे सामने 3,500 फाइलें 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करके दी है। जब मैं नागपुर में 22 बीच में निदर्शन कर रहा था तो 3,500 फाइलें रजिस्ट्रेशन की है उन्होंने, कई चेंज रिपोर्ट की है, कई काम चालू है। सवाल क्या आता है कि जब चेंज रिपोर्ट हम दाखिल करते हैं तो हमने ऐसा कहा था उनको वक्फ बोर्ड वालों को कि चेंज रिपोर्ट देख के पूरी कंप्लीट करने के बाद ही आप अब जो है तो उसको अपने पास एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं हुआ, लोग उसमें त्रुटि रहती है। अभी समझो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पहले उसको पूरा चेक करो कि ये फाइल बराबर है कि बाद में लो। शेड्यूल का भी मसला बताया मैंने, शेड्यूल पर चेंज कितने बाद भी बोर्ड वाले और चेयरमैन काम नहीं कर रहे। नहीं देखिए, काम हो रहे हैं, काम नहीं होते कभी। तो ये कमेटी काय के लिए बनी, चेयरमैन काय के लिए बना, रात के 12 बजे तक सीईओ साहब बैठ रहे हैं। और मेरे साथ जिन्होंने अभी कांधे से कांधा लगा के 12-15 साल काम किया, शहाबुद्दीन जावेद सौदागर जो उलमा बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के। और मैं कहूँगा आपसे कि वो कुछ आपका हमारे जो भी आप पूछना है या हमारे वक्फ बोर्ड के संबंधित जो बातें वो आपके सामने पेश करिए। जावेद सौदागर, आपका रवैया अभी तक के ऐसा रहा है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ रहा है, आज ही आपकी जबान कैसे चेंज हो गई? वक्फ बोर्ड बात कर रहे हैं, आज आप वक्फ बोर्ड के फेवर में नजर आ रहे हैं, अब तक आप जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। आप एक वीडियो बता दीजिए जब मैंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोला होगा तो जो बोले आपकी मेरी शर्त रहेगी। मेरा एक वीडियो बता दीजिए, पेपर कटिंग बता दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आंदोलन किए गए हैं शहाबुद्दीन सौदागर साहब से भी देखा जाए तो हमने आंदोलन किए हैं हुकूमत से। मेरे चैनल पर ही अगर देखेंगे आप, शहाबुद्दीन साहब के कई है जो आपके बाजू में ही बैठे हुए
ये वक्फ बोर्ड की नीति से कभी भी एग्री नहीं करते, उनके खिलाफ में जो गलत चीज़ है अभी वक्फ बोर्ड के फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वक्फ बोर्ड में मैं कर्मचारी नहीं हूँ, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उस नाते से मैंने करीब से देखा है। रहा सवाल एक वीडियो बता दिए, हमने जो लड़ा है वो हुकूमत से लड़ा है। हमारी मांगनी महाराष्ट्र सरकार से कि हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। हम महाराष्ट्र सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमको वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की आप तारीफ कर रहे थे कि 1 महीने तक काम कर रहे हैं, तो वो तारीफ आज क्यों हो रही है? नहीं, हम फेवर में बात नहीं कर रहे। देखिए, अच्छे को अच्छा बोलना कोई बुरी बात नहीं है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है कि भाई चलो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर रात के 1-1 बजे तक काम हो रहा है। वजाद मिर्ज़ा ने जो 51-52 लागू किया है वो काम है। इम्तियाज़ जलील साहब, फौजिया मैडम ने दिल्ली जाकर गृह मंत्री से जाकर कहा कि भाई हमारे गुने दाखिल करो, ये हमने आंखों से देखा है। और अगर एक आम आदमी की नजर से देखा जाए, जैसा एक मुसलमान है जैसा मैं हूं, तो वक्फ बोर्ड की इतनी जगह जो 1 लाख की जगह बता रहे हैं, एक आम आदमी को उससे क्या फायदा है? मुसलमान को वक्फ बोर्ड की इतनी जगह रहकर क्या है? क्योंकि मुसलमान आप देख रहे तकरीबन 80% लोग किराए के घरों में किसी को भी रहती थी, तो वक्फ बोर्ड इस पे काम क्यों नहीं कर रही है? आप लोग कुछ पहल क्यों नहीं कर रहे? देखिए, अभी कैसा है, वक्फ बोर्ड के जो कानून के अंदर जो जगह खाली पड़ी हुई है, वक्फ बोर्ड के पेपर पे कुछ जगह है, बाकी जगह लोगों के कब्जे में है। अगर कोई खाली जगह आपको मिलती है, आप उसको नज़ुल के ऊपर लेते हैं हाउसिंग सोसाइटी के लिए, या वक्फ बोर्ड को बोलते हैं कि आप हमको ये हाउसिंग के लिए दी जाए, तो हाउसिंग के लिए वो आपको लिस्ट पे दे सकते हैं। अभी ऐसा मसला शुरू नहीं हुआ जैसा कर्नाटक में, हैदराबाद में। अभी हम हैदराबाद का दौरा किए तो वहाँ लिखे हुआ था वक्फ। वहाँ की हुकूमत ने ऐसा दिया है कि भाई यार डेवलप करो और लिस्ट के ऊपर ले लो। अभी सिटी चौक की बिल्डिंग खाली हुई तो लोग किराए से लेने के लिए तैयार हो गए। परिवार कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड कोरम साथ में है, जनरल बॉडी है, चेयरमैन है। आप लोग वहाँ जाइए, इंशाल्लाह वहाँ बराबर गरीबों को न्याय मिलेगा। अगर उनके पास खाली ज़मीन होंगी तो बराबर आपको देंगे, लेकिन जाना चाहिए आप। पहले मैं अपना तारुफ दे देता हूँ। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव। वक्फ संपत्ती मुसलमानाची नहीं कोणाचे बापाची, ये मेरा नारा है और हमारी तंजीमों का भी ये नारा होना चाहिए, हर मुसलमान का ये नारा होना चाहिए। हमारे पत्रकार मित्र शहाब यासीन साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा कि इसके पहले आपने हमेशा वक्फ बोर्ड की मुखालिफत की है, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। हमने वक्फ बोर्ड की मुखालिफत कभी नहीं की है। हम वक्फ बोर्ड के फेवर में ही आज तक बोलते आए हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए और वक्फ बोर्ड की भर्ती के लिए और मुख्तलिफ कामों के लिए अभी तक ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से मुंबई के आज़ाद मैदान पर 5 धरना आंदोलन और नागपुर में 2 धरना आंदोलन अभी तक हम कर चुके हैं। ये सब वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किया गया है। और जो आपने कल से वीडियो गश्त करता हुआ देखा है, मौसूफ ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी अब वक्फ बोर्ड ने चालू कर दिया है, जिससे काम में तेज़ी आएंगी। और न्यू भर्ती का भी सिस्टम शुरू हुआ है, उसको भी ऑनलाइन करना है, जिससे करप्शन नहीं होगा, जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है। और मैं वक्फ बोर्ड का कोई कर्मचारी नहीं हूँ, हमारी अपनी संगठन है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, उसकी तरफ से। अभी पिछले दिनों आपने देखा है कि औरंगाबाद में ही बनगांव करके जो कब्रस्तान का अतिक्रमण वक्फ बोर्ड ने हटाया है। जब से नए सीओ तहसीलदार साहब आए हैं और डिप्टी सीओ जुनैद सैयद आए हैं, तो ये जो लोग हैं ये एक्स्ट्रा टाइम लेकर आए हैं, यानी कि ये परमानेंट लोग नहीं हैं, एडिशनल चार्ज लेकर आए हुए हैं। आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा करता हूँ कि तहसीलदार साहब को और जुनैद सैयद साहब को अगर फुल टाइमर कर दिए, परमानेंट कर दिए इस वक्फ बोर्ड के लिए, तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और जो हमारे भाई का एक सवाल था अवैध साहब का कि भाई मुसलमानों को जगह क्यों नहीं मिल रही है, तो इसमें मुसलमानों की भी अपनी कुछ कोताही गलती है, वो आपकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जहाँ कहीं आपको वक्फ प्रॉपर्टी दिख रही है, पहले आप वो वक्फ प्रॉपर्टी पे ताबा मारिए और वक्फ बोर्ड से किराए पे लीजिए। हम क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक दूसरा बढ़ जाता है। दूसरा बोले तो मुसलमान की नहीं बात कर रहा हूँ, अदर कास्ट का बैठता है, फिर हम ढूंढते ढूंढते अरे उन्हें बढ़ जा रहा, उन्हें बढ़ जा रहा। अरे भाई तुम चांस दे रहे ना उसको बैठने का, मतलब कहीं भी कब्जा कर सकते हैं कि जगह पे वक्फ बोर्ड की, जैसा आप मुझे बना के आप जगह पर बैठ जाइए। बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मैं आपको। ये जो हमारी कौम की, पूरी कौम की गलती है ये
छोटे से बड़े, छोटे लीडर की और बड़े से बड़े लीडर की गलती है। वो ये चाहता है कि वक्फ बोर्ड ने आना मेरे घर पे और मेरे को बोलना फलाने साहब ये वक्फ बोर्ड की जगह है, आप इस पर बैठिए और ये प्रमाण पत्र लीजिए। ऐसा नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपके घर को नहीं आता तो वक्फ बोर्ड कैसा आएगा? आपको कागजी कार्रवाई करना पड़ेगी ना। और रही बात, लोग बोलते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत चक्रा मारना पड़ता, हर ऑफिस में चक्रा मारना पड़ता और हर ऑफिसर आपको घुमाता, वक्फ बोर्ड के लोग खाली घुमाते नहीं। ये मैं बोलना चाहता हूँ। आज ये बोल रहे हैं की तारीफ हो रही है पत्रकार बताए अभी तक कोई तारीफ नहीं हो रही आपने है। ये जो बताया अभी, तो आपने वो वक्फ की संपत्ति किस तरीके से लिया जाए ये बताया। मेरा सवाल वो नहीं था। हाँ बोलिए ना। सवाल ये था कि वक्फ इदारा बना किस लिए था, क्या उसके मकासद क्या थे? क्या सिर्फ प्रॉपर्टी को तहफ़्फ़ुज़ करना था? क्या मुस्लिम जितने भी लोग हैं जिनका ये इदारा है, इनके ख़वातीन को, यतीमों को, मस्कीनों को, इनके लिए क्या था? ये तो सभी को, क्या पहलू है आज तक के? वक्फ बोर्ड ने आज तक के कितनी बेवाओं को, यतीमों को फंड दिया है, उनकी माली मदद की है? क्या किसी बच्चे को उन्होंने तालीम में एतबार से एडॉप्ट किया है? नहीं, मसला वो नहीं है ना। मसला ये है कि कर्नाटक के अंदर ज़मीन के बदले सरकार ने ज़मीन दी और पैसा दी है। अगर से यहाँ की सरकार के ताबे में जो हमारी ज़मीन है, जैसा कि एमएससीबी का ऑफिस है, अगर यहाँ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंड देती है और फंड बढ़ता है तो उसमें गरीबों की मदद होगी ना। अभी तो एम्प्लॉइज़ भर्ती करने को पैसे नहीं थे, 15 साल 20 साल के बाद आज एम्प्लॉइज़ भर्ती हो रहे 60 लोग। तो उसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है। कर्नाटक में जैसा हुआ, तेलंगाना में जो हुआ, महाराष्ट्र में होना चाहिए। महाराष्ट्र हुकूमत ने जो उनके ज़मीन में ताबे में ज़मीन होती नहीं चाहिए और पैसा देना चाहिए जब वक्फ बोर्ड बेवा यतीमों का काम करेगा। हमारा ये बोलना है कि उलमा बोर्ड कमेटी इसके लिए आगे क्यों नहीं? उलमा बोर्ड कमेटी स्टार्ट से ही, मैंने आपको स्टार्ट ही में बताया कि उलमा बोर्ड जो है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है, अभी तक 6 बार हमने जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दिया है वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और 2 बार नागपुर में दिया है। और जो हुकूमत के पास पैसा है, अब वो हुकूमत के पास काय का पैसा है? जब चैरिटी कमिश्नर में हमारी जब फाइलें हुआ करती थी तो 2002 में जब विलास राव जी ने इसको महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड किया और ये हुक्म दिया था कि चैरिटी कमिश्नर में जितनी भी फाइलें हैं वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में लाओ, लेकिन उस टाइम पे जो 2% हुकूमत की तरफ रह जाता था उसमें से 1 करोड़ से आसपास वक्फ बोर्ड के आंदोलन करे बाद ये वक्फ बोर्ड को पैसा मिला। ये उलमा बोर्ड यही काम करते आ रहा है कि वक्फ बोर्ड का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। अब अवाम के फ़ायदे के लिए जो सवाल आप मुझसे कर रहे हो, ये सवाल आप मेम्बरान से कीजिए, सीओ से कीजिए, डिप्टी सीओ से कीजिए कि भाई अवाम का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा। हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जगह वक्फ बोर्ड को मिल जाए और वहाँ से फिर आपने लेना उनसे। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड की खामियां हैं? बिल्कुल खामियां हैं, डंके की चोट पर वक्फ बोर्ड की खामियां हैं, लेकिन आपकी तवज्जो, आप पत्रकार भाइयों ने उनको उनकी तवज्जो दिलाना कि तुम्हारी गलतियाँ हो रही। वक्फ का पर्पज़ क्या है? आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं आपको आखिरी में। वक्फ का पर्पज़ ये है कि हमारे पुरखों ने जो जायदाद छोड़ी, आने वाली नस्लों को ये चीज़ काम आए, हमारे कॉलेज बने, हमारे स्कूल बने, हमारे बच्चे साइंटिस्ट बने, इसके लिए पर्पज़ था। लेकिन जब हम ही आगे नहीं आ रहे, हम अपने मकसद के लिए लड़ रहे नहीं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे नहीं, तो घर पे तुम्हारे कोई भी लाके देने वाला नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, जब कोई आपका काम होगा। ये हाउसिंग सोसाइटी का प्रपोजल आप दे सकते हैं, यानी आप जो बोले ना कि सीईओ और मेंबर आपको देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपको अगर उनके पास हाउसिंग सोसाइटी का प्रपोजल ले जाते हैं तो वक्फ बोर्ड ने जैसा अभी ज़मीन दी है हज है उसको, उस तरह वो हाउसिंग को भी दे सकती है। इसके बारे में खाली ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, चलो। थैंक यू।